everyone and good morning to everybody. I hope all of you are fine. Let's begin today's lecture. So our today's topic is ribosomes. Ribosomes are tiny granular structures that are either floating freely in the cytoplasm or are bound to the endoplasmic reticulum. राइबोसोम्स आपके पास बहुत ही छोटे स्मॉल टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके साइटोप्लाज्म के अंदर आप लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर या तो फ्लोट कर रहे होते हैं या फिर वो बाउंड होते हैं किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआरटी कहते हैं। What is the structure of ribosomes? Each ribosome is made up of almost equal amounts of proteins and ribosomal RNA. Equal amounts of protein and ribosomal RNA. Protein and RNA. Ribosomes are not bounded by membranes and so also found in prokaryotes. न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली था। राइबोसोम के पास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इसका मतलब है कि राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। यानी राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेली हैं जो आपके यूकैरियोट्स में तो मिलते ही हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। So now move towards the function of ribosomes. Ribosomes are the sites of protein synthesis. Protein synthesis is extremely important to the cells and so large number of ribosomes are found throughout the cell. When a ribosome is not working, it disassembles into two smaller units. As we know, ribosomes have two units, one is smaller one and second is larger. जब आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही होती है, राइबोसोम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, तो ये एक दूसरे से डिसअसेंबल हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। लार्जर यूनिट जो है वो स्मॉलर वन से सेपरेट हो जाएगा। अब मेन फंक्शन राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस ही करवाना है। लाइक आपकी हीमोग्लोबिन प्रोटीन इन नेचर है, एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज जो आपकी बॉडी में होती हैं वो प्रोटीन इन नेचर है, हेयर, नेल, मसल्स, ये सब प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं। तो प्रोटीन हमारे सेल को लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, इसलिए राइबोसोम्स भी जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इनटू द सेल। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वन। इसका मतलब है कि प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। In this picture, prokaryotic ribosomes is 70S, whereas eukaryotic ribosome is 80S. अब हमें पता है कि राइबोसोम के दो यूनिट हैं, एक लार्जर है ये जो अपर साइड पे प्रेजेंट है और एक स्मॉलर है जो लोअर साइड पे प्रेजेंट है। अब ये जो लार्जर है वो 50S है एंड 30S है, सेम एज इट इज 80S यूकैरियोटिक है तो उसके अंदर 60 एंड 40S प्रेजेंट होता है। The next organelle about which we have to study is mitochondria. Mitochondria are the double membrane bounded structure found only in eukaryotes. Mitochondria is also called powerhouse of cell. माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सेम एज इट इज जैसे आपके पास न्यूक्लियस था उसकी भी डबल मेम्ब्रेन थी, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की भी डबल मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है और इसकी रीज़न ये होती है कि सारी की सारी एनर्जी जो आपकी एटीपी की फॉर्म में बननी होती है, लाइक अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको खाना जो है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, आपके फूड की डाइजेशन होती है और उस डाइजेशन से एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आप अपने 7th चैप्टर बायोएनर्जेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे।
अब आपने ये बात याद रखनी है कि हमारी बॉडी को या लिविंग बॉडी को एनर्जी जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स देते हैं। वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोला जाता है, क्योंकि सारी एनर्जी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही होती है। What about the structure of mitochondria? The outer membrane of mitochondria is smooth, but the inner membrane forms many enfoldings called cristae. In the inner mitochondrial matrix, this serves to increase the surface area of the inner membrane, on which membrane-bounded reactions can take place. Mitochondria have their own DNA and ribosome. The ribosome of mitochondria are more similar to the bacterial ribosome. तो दो आपके पास लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आउटर लेयर स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स प्रेजेंट है और उन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्रिस्टी। सो क्रिस्टी क्या है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब फोल्डिंग का रोल क्या है कि ये इससे इसका फ़ायदा क्या है, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। सो ये क्या करता है, एक चीज़ अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट रख दोगे तो उससे सरफेस एरिया कम होगा एज कम्पेयर टू कि आप उसको फोल्ड करके रखो या उसके पीसेस बना के रखो। तो इन फोल्डिंग से सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसपे आपके पास क्या होने होते हैं, बहुत से रिएक्शन होने होते हैं। So as I said earlier, mitochondria have their own DNA. Earlier, mitochondria have their own DNA and ribosome. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। अगर आपकी सेल के अंदर डीएनए है, इसका मतलब है डीएनए डिवाइड करेगा तो सेल इंक्रीज करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। सेम एज इट इज माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनेल है कि वो अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है। एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, but the ribosomes of mitochondria are more similar to bacterial ribosomes. इसका मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। फंक्शंस, दीज आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। लाइक अगर आपका फूड है ना, तो फूड पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन के लिए, लाइक ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। और इन रिएक्शंस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं जस्ट, एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स। एज आई सेड, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसका मतलब यही है कि ये मेजर प्रोडक्शन एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स हैं। इस पिक्चर में आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है जिसको क्रिस्टी बोला जाता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, एंड इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बिटवीन, इंटर मीन बिटवीन, मेम्ब्रेनल मीन मेम्ब्रेन मीन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, स्पेस मीन स्पेस प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि आपकी इनर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।